नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पढ़िए। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का योगफल सन्निकटित मान बताइए। आप सन्निकटित क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि सन्निकटित मान वैसा मान होता है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। कहने का मतलब सन्निकटित मतलब समीप या किनारा, ठीक ना, ये होता है। जैसे एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे हमने कहा कि ये 62 है, जैसे हमने कहा ये 66 है। 66 का सन्निकटन मान क्या होगा ये बताइए। 5 से बड़ा है या छोटा? 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसका सन्निकटन मान 70 हो जाएगा। जैसे हमने कहा ये बताइए 53 का सन्निकटन मान क्या हो जाएगा, 50। क्या हो जाएगा, 50। तो इस तरह हमने देख लिया कि सन्निकटित मान या सन्निकटन मान या समीप या किनारा, ये सब जिसको इंग्लिश में एस्टीमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टीमेट कहते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका सन्निकटित मान बताना है, इसका भी सन्निकटित मान हमें बताना है। तो इसका सन्निकटित मान क्या होगा, यहाँ पे 2 हम अंक लेंगे, यहाँ पर भी 2 अंक लेंगे। ठीक है, तो ये बताइए 30 जो है वो 50 से कम है या ज़्यादा? 30 जो है वो 50 से कम है या ज़्यादा? तो बोलोगे सर कम है। तो कम है तो किसका मतलब क्या, ये 000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, ये बताइए 50 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100। तो ये बताइए 100 होगा तो 100 को क्या होगा, ये पहले 900 था और 100 ये हो गया, तो 900 और 100 कितना होगा, 1000, यानी 1000। ठीक है, तो जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 1700। कितना हो जाएगा, 1700। ठीक है, अब हम बी नंबर देखते हैं क्वेश्चन। बी नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सन्निकटन मान बताना है। इसमें क्या लेना है, 2 अंक लेना है। इसमें भी ये 1 है, इसमें भी 2 अंक लेना है। तो बताइए ये 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है यानी ये 100 हो जाएगा। और 700 पहले से था तो 700 और 100 कितना होगा, 800 माइनस ये 314 है। तो बताइए 14 जो है 50 से कम है या ज़्यादा? तो बोलोगे सर कम है। तो कम है तो क्या लेते हैं, 0 तो ये हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, तो हम जब घटाएंगे इसमें से तो 800 में से जब 300 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500। सी नंबर है क्वेश्चन 12904 और 2888 को मुझे क्या करना है, सन्निकटन मान बताकर उसे योगफल करके मुझे बताना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 12 है तो 12 देंगे। ये बताइए 904 बताइए 500 से ज़्यादा है या कम? 500 से ज़्यादा है या कम? तो बोलोगे सर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 1000 और 12000 पहले से था तो 12 1 13000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13000। ये हो गया आपका 13000 प्लस ये हो गया ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हाँ 13000। इसको हम क्या करेंगे, सन्निकटन मान बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये बताइए इसमें से ये 500 से बड़ा है 888, तो यहाँ पे 1000 लेंगे। क्या लेंगे, 1000। अब पहले से था 2000, तो 1000 और 2000 जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3000। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल 3000। क्या लिखेंगे, 3000। जब 13000 को और 3000 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16000। क्या होगा, 16000। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। क्या हो गया, 16000 इसका राइट आंसर। अब ये हम डी नंबर देख लेते हैं, एक का लास्ट नंबर, एक का डी नंबर देख लेते हैं। एक का डी नंबर क्या कहता है, 28292। इसको मुझे सन्निकटन मान बताना है। यहाँ पे क्या लेंगे, 3 अंक लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 अंक लेंगे क्योंकि 92 जो है 100 के करीब करीब आ रहा है। यहाँ भी 96 आ रहा है, 100 के करीब करीब आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम 100 लेंगे, यहाँ पे क्या है ना, 50 से ज़्यादा है। तो बताइए 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या लेंगे, 100 लेंगे। और ये 292 था तो ये हो गया 100 और 200 पहले से था, ये हो गया 300। तो 28,300 हो गया। कितना हो गया, 28,300 माइनस ये बताइए यहाँ पे 100 के करीब आ रहा है तो ये 400 पहले से था और 100 फिर ऐड हो गया तो ये हो गया 500। ये 500 तो 21,500।
ठीक है। जब इसको हम करेंगे या इसको आप ये बताइए, ये 3 अंक लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताइए 250 से कम, सॉरी 500 से कम है या ज़्यादा, तो बोलोगे सर ये 500 से कम है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 500 से कम है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, जब इसमें से घटाओगे 28,000 में से 21,000, तो ये हो जाएगा आपका 7,000। क्या हो जाएगा, 7। इसमें भी कॉमा का यूज़ करेंगे, 3 के बाद ये हो गया 7,000। ठीक है, तो या अगर 3 से ज़्यादा अंक रहे तो 3 डिजिट लीजिए, अगर 2 अंक रहे तो 1 डिजिट लीजिए। ठीक है ना, तो इसका हो गया राइट आंसर। इस तरह हमने 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आपके सामने, पढ़ते हैं क्वेश्चन का। निम्न सवालों में प्रत्येक में से एक मोटे तौर पर आकलन कीजिए, एस्टिमेट करना है, और एक निकटतम आकलन करना है। इसके अप्रोक्सीमेट मुझे ढूंढना है, जिसको 10 तक सन्निकटन मान दिया है। ठीक ना, इसको मुझे बताना है कि इसका सन्निकटन मान ये आकलन करना है और यहाँ पे मुझे फाइंड करना है। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचते हैं। ये जो इसमें से हम पहला यूनिट लेंगे, इसमें भी पहला यूनिट, इसमें भी पहला यूनिट। ठीक ना, तो बताइए ये जो 9 है ये 5 से बड़ा है या कम है, सो बताइए। तो बताइएगा सर बड़ा है, तो जब बड़ा है तो बताइए ये 0 होगा, यानी 9 जो है वो 10 हो जाएगा। 9 जो है वो 10 हो जाएगा। क्या होगा, 9 जो है वो 10 हो जाएगा। ये 10 का क्या हो जाएगा, 0 हासिल 1, 3 1 4। ठीक है, 4 पहले से था, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है 440 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, ये जो हो जाएगा आपका 300 क्या हो जाएगा, 340 के करीब आ जाएगा। ये बताइए 334, 40 के करीब, मतलब 0 लाना होता है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 340। ये जो है आपका, बताइए ये 7 जो है ये 5 से बड़ा है, तो बताइएगा हाँ सर बड़ा है। तो बताइए ये 20 के करीब जाएगा, ये 10 होगा, 10 के 0 हो गया ना। 1 जो है ये 2 हो जाएगा, 1 में जब हासिल 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 43 पहले से था, तो ये 4320 यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 4320 लिख देंगे। ठीक है, जब इस दोनों को ऐड करेंगे सबको तो हो जाएगा टोटल 5000। क्या होगा, 5000 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ लीजिए, 0 + 0 + 0, तो ये 0 हो जाएगा। 2 4 6 6 4 10 के 0 हासिल 1, 3 3 3 6 6 4 10। ठीक ना, 10 के 0 हासिल 1, और ये 5 4 1 5। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, पहला नंबर का आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा ये इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ये जो है आपके क्वेश्चन, इसका मुझे सन्निकटन मान बताना है। क्या बताना है, सन्निकटन मान। ठीक ना, तो बताइए आप, ये जो 4 है, ये जो 9 है, ये 9, ये जो 4 है आपका, ये 4 क्या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है या छोटा, तो बताओगे सर छोटा है। तो क्या लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 108 73, ये 30 हो जाएगा। कम है तो 0 लेना होता है, आगे अगर बढ़ना होता है तो 1 ऐड कर देना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये बताइए 5 से बड़ा है, तो ये हो गया 10, 10 के 0 लिखोगे, और ये जो 9 था एक 10 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, और ये 500 पहले से था, तो 100 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 600, तो लिखेंगे 47,600। क्या लिखेंगे, 47,600। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 0 के 0, 0 के 0, सॉरी घटाओ है ना, तो घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। ये 0 हो गया, फिर ये 3 हो गया, जब 7 में से 6 को घटाओगे ठीक है 1 हो गया, और फिर 7 में से 7 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0। फिर 8 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा एक बार देख लेते हैं हम। 0 में से 0 गया तो 0, 3 में 0 गया तो 3, और फिर 7 में से 6 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 1, 8 में से 7 गया तो 1, 10 में से 4 गया तो 6। इसमें कॉमा का यूज़ कर लेते हैं, 3 अंक के बाद फिर कॉमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 61,130। इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसका मुझे क्या बताना है, सन्निकटन मान। तो बताइए इसमें जो 5 है, इसमें जो 1 है, 5 क्या बराबर है, बराबर है या 5 से अधिक है। चाहे बराबर हो चाहे अधिक हो, चाहे बराबर हो चाहे अधिक हो, ये हो जाएगा आपका 30। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जब 83 और 30 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे 1, 5 से क्या है, छोटा है, 5 से छोटा है ना, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा,
क्या कीजिएगा, 0 देंगे तो ये 490 हो गया। क्या हो गया, 490। ठीक है, जब इस दोनों को घटाएंगे तो ये 0 में से 0 हो गया, 0 हो गया। और ये 3 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो इसमें से 5 लेंगे तो ये हो गया 13। 13 में से 9 गया तो क्या होगा, 4। 13 में से 9 गया तो 4, ये बच गया 2। तो बताइए 2 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे, ये 5 लिया तो ये हो गया 12। 12 में से 4 गया तो ये हो गया 8, ये बच गया 7। तो 78 40 इससे कॉमा का यूज़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 78,040 या 7840 लिख सकते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया आपका आंसर 7840 इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर, तो चौथा नंबर आपके सामने है। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो बताइए ये 8 और इसमें 5, ये बताइए 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। और 4 था पहले से तो ये हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा, 50। तो ये 48 93 50 हो गया माइनस। ये बताइए 5 बराबर है या ज़्यादा है। ठीक है, ये बराबर है, इसका मतलब ज़्यादा लेना है। बराबर है मतलब 5 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा लेना है। जब इसमें ज़्यादा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70। क्या हो जाएगा, 70। ये 5 का मतलब क्या, 10 हो जाएगा। और ये 6 जो था एक हासिल था तो ये हो गया 70। तो ये इसको लिख लेंगे 48 370। जब इस दोनों में से घटाएंगे तो होगा 0 के 0, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें से 5 लेंगे तो ये होगा 8। 8 में से 7 गया, सॉरी ये हो गया 15। 15 में से 5 गया तो 7, ये हो गया 15 में से 7 गया तो 8। 15 में से 7 गया तो 5, 15 में से 7 गया तो 8, ये बच गया कितना, 2। तो इसमें से 5 लेंगे तो क्या होगा, 12। 12 में से 3 गया तो 9 3 12 होता। ये बच गया कितना, 8। 8 में से 8 गया तो 0, ये बच गया कितना, 8। 8 में से 4 को घटाएंगे तो ये 4, और पहले से 4 था। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। इसमें कॉमा का यूज़ करेंगे, 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा। ठीक है, तो इस तरह हमने 2 नंबर क्वेश्चन का देख लिए हैं। अगर एक बार में इस क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फिर रिकैप करके चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक ना, अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लिखेंगे, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल आकलन करना है। क्या करना है, इससे ये जो संख्या दिया गया है, ये जो संख्या दिया गया है, इसका मुझे लगभग मान बताना है, आकलन करना है। और इस दोनों को गुणा करने से जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होता है। तो ये हम देखते हैं 3 का ए नंबर। चलिए इसका सॉल्व करते हैं। ये बताइए, ये जो 78 है ये क्या 50 से ज़्यादा है? ये जो 78 है ये 50 से ज़्यादा है? यस, बताओगे यस। तो ये 50 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा ये 50 से ज़्यादा यानी 100 हो जाएगा। और पहले से था 500, ये 578 था, 78 की सिर्फ बात की हम, 500 तो पहले से था। ये 500 100 कितना हो जाएगा, 600। तो ये हो जाएगा 600 इंटू, ये बताइए ये जो है 61, ये 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है यानी क्या लेंगे, यहाँ पे 200 हम ले लेंगे। क्या लेंगे, 200 लेंगे। जब इस दोनों को गुना करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे, तो हम दे देंगे 4 0। क्या देंगे, 4 0। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉमा का यूज 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ये हो गया कॉमा का यूज। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ये है बी नंबर। तो बी नंबर का जब सॉल्व करेंगे तो ये बताइए, ये जो है 81 क्या 50 से बड़ा है? तो बताओगे यस सर 50। तो ये हो गया 100, अब पहले से 200 था तो एक हुआ 300, तो 5300 हो गया। कितना, 5300। और गुना है तो गुना करेंगे। ये बताइए 400 जो ये जो है क्या 91 जो है क्या 50 से बड़ा है? तो हाँ बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और 400 पहले से था तो ये हो गया 500। तो जब ये हो जाएगा 3500, जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 53 और 35 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 5 तिया 15 के 5 हासिल 1 25 25 1 26 5 3 तिया 9 5 तिया 15। ठीक है, जो 5 5 9 6 15 का 5 हासिल 1 5 1 5 2 7 1 8 और 1, ये हो गया 1855 4 को 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं सी नंबर आंसर, सी नंबर का क्वेश्चन का आंसर। ये जो है क्या है 91, ये क्या है 91। ठीक है, तो ये जो 91 है क्या 100 के करीब है?
तो हाँ है। तो ये हो जाएगा आपका 100 और 1200 कितना पहले से था, तो ये हो जाएगा 1300। कितना हो जाएगा 1300 गुने इसका 91 की ये होगा 100, अब 500 पहले से था तो 100 जुड़ जाएगा तो ये होगा 600। तो 13 छक्के कितना हो जाएगा 78। 4 को 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो तो गुना करेंगे तो क्या हुआ 4 को जीरो आ जाएगा। कॉमा का यूज़ 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद। ये हो गया इसका आंसर। डी जो है लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। ये जो जीरो है क्या है, ये जो जीरो है ये बताइए 50 जो है ये 50 के अप्रोक्सीमेट है, तो बताइए 250 से कम है कि नहीं। तो ये 250 से कम है, इसका मतलब क्या है ये 900 हो गया। कितना 900, ठीक है 9000 है तो 9000। ये तो 9 पहले से था, ये जो 250 है 250 ये 500 से कम है तो हमने 3 जीरो ले लिया, ठीक है। गुने ये बताइए 9 जो है वो 5 से बड़ा है, 9 जो है 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के जीरो हम लिखेंगे, हासिल 1 है 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 30 तो यहाँ पे लिखेंगे 30। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27, यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे 1 जीरो तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएगा। इस दो यहाँ पे 3 कॉमा का यूज़ करेंगे 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद। ये हो गया इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह से हमने सारे 1 से लेकर 3 नंबर क्वेश्चन तक आसानी से देख लिए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, काफ़ी फ़ायदेमंद रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नया आने वाला वीडियो को आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, इसके लिए आप मुझे क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।